जय हिंद दोस्तों मैं सूबेदार सुभाष आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अपने पीएफ को, जो हमारा पीएफ कटता है, हम सर्विस करते हैं, प्राइवेट सर्विस करते हैं, चाहे लेबर हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स में हैं या अन्य किसी प्राइवेट संस्था के साथ हम जुड़ कर काम कर रहे हैं और हमारा फंड कटता है वहाँ पर, तो हम उसको बैलेंस कैसे चेक कर सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसका मैं थोड़ा सा हिंट फिर दोबारा दे देता हूँ कि हम उसको कैसे चेक करें। साथियों, उसको चेक करने के लिए हमें पहले अपना पोर्टल पर, जो ईपीएफओ पोर्टल पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा हमारा यूएन के थ्रू और पासवर्ड दे करके, और उसमें फिर पासबुक होती है, पासबुक खुलती है। पासबुक में वही पासवर्ड और यूएन नंबर, जो हमारी यूनिक आईडी होती है, उसको दे करके हम खोलते हैं। तो जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो वो प्रोफाइल बनने के 6 घंटे के बाद वो एक्टिवेट होती है। उसमें शर्तें बताई थी कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो आज हम बताएंगे आपको कि हमारा जो आपका उमंग ऐप, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा उमंग ऐप। तो उमंग ऐप के माध्यम से हम कैसे बैलेंस चेक करें, उसका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और थोड़ा समझा के बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनना और पूरा आप जो इसका प्रोसीजर है वो पूरा सुनने की कोशिश करना, तभी आप आगे कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं बोलूँगा, आप उसको कर सकते हैं। तो आप उमंग के बारे में सुनिए। उमंग एक ऐप है जो कि आप उसको ऐप को, जो आपके प्ले स्टोर होता है, जो आपका मोबाइल जो होगा, एंड्रॉयड मोबाइल जो होता है आपका बड़ा मोबाइल, इसमें एक ऐप होता है जिसको बोलते हैं हम, कौन सा ऐप? प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ऐप से आप उमंग अगर उसमें करेंगे टाइप, तो उमंग आएगा आपका, और उमंग आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लें। पहले तो इसके लिए तरीका है कि आप जो प्ले स्टोर का लिंक है उस पर जाएं, उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद उसमें उमंग जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। उमंग ऐप आपके मोबाइल में आ जाएगा, उसमें लिखा होगा UMANG, उमंग। तो उस उमंग ऐप को आप स्मार्टफोन में खोलें और ईपीएफओ उसमें ऑप्शन आएगा। उसमें कई सर्विसें होती हैं, तो उसमें आप ईपीएफओ खोल लें। जैसे उसमें उमंग ऐप में आप आधार कार्ड का भी आ सकता है उसमें आपका, और आपका कई काम होते हैं तो वो आपके उसमें आ सकते हैं। जैसे बिल पे वगैरह का है, भारत पे का, उसमें कई चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें ईपीएफओ क्लिक करें। ईपीएफओ क्लिक करने के बाद आप उसमें एक ओम आएगा विंडो, क्या? एम्प्लॉयज़ सेंट्रल सर्विसेज। एम्प्लॉयज़ सेंट्रल सर्विसेज, ये दोबारा सुने, एम्प्लॉयज़ सेंट्रल सर्विसेज। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ईपीएफओ की साइट खुलेगी और उसमें आपके कई कॉलम आएंगे। जैसे एम्प्लॉयज़ सेंट्रिक सर्विसेज आएंगी, जो कि एम्प्लॉय की जो सेंट्रिक सर्विसेज हैं, उसमें जनरल सर्विसेज आएंगी, और उसमें एम्प्लॉयर पहले आएगी, एम्प्लॉय की क्या, सेंट्रिक सर्विसेज और जनरल सर्विसेज आएंगे। फिर आएंगे एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉयर से आपको कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें बता देता हूँ कि एम्प्लॉयर के आएंगे, फिर पेंशनर सर्विसेज आएंगी। अब इसमें क्या होगा, आपका ईपीएफ के अंदर जब आप खोलेंगे उसको, तो उसमें ईपीएफ के लिए उसमें व्यू पासबुक पर आएगा, व्यू पासबुक, VIEW, व्यू पासबुक। तो उस पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो उसमें पासबुक का वो खुल के आएगा, और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी। उसके मुताबिक आपने आगे क्या करना है। एक तो आप उसमें व्यू पासबुक कर सकते हैं, फिर आप उसमें अपना जो क्लेम आपने किया हुआ है, आपने या तो फंड के अप्लाई किया हुआ है, टेम्परेरी के लिए किया हुआ है, ट्रांसफ़र के लिए किया हुआ है, जो भी आपने किया हो उसके अंदर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जो खुलेगा वो, तो उसमें यूएन नंबर डालें, और वो आपको
जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है उसके अंदर पीएफ के अंदर, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा और उसमें आप ओटीपी डाल लें, मोबाइल पर ओटीपी देख लें अपना और ओटीपी उसमें डाल लें और ओटीपी आकर के डाल के उसको फिर दोबारा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका जो है आप उसको लॉगिन कर दें, नीचे आएगा लॉगिन, उसको लॉगिन करें। आप आगे क्या करना है, आप उस आईडी पर क्लिक करें जिसका आपको पीएफ बैलेंस जानना है। जैसे आपने सर्विस किया 5 जगह, तो 5 जगह अलग अलग है, मैं नाम ले देता हूँ, जैसे ABCD, EPF, XYZ, LKM, ONP। ये मान लो, आप समझ लो कि आपके एम्प्लॉयर्स के नाम हैं। जैसे अगर गार्ड है, नौकरी करता है, सिक्योरिटी एजेंसीज का है, और लेबर काम करता है तो उसकी जो फर्म है उसके नाम मान लो। आप जिसका भी चेक करना चाहते हैं उसके EPF जो नंबर होता है, एक पासबुक नंबर होता है, उस पर क्लिक करें, जिसका आपको उसमें बैलेंस चेक करना है, किसी का भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप उसको चेक करेंगे तो आपके पास हो, जैसे अगर गुड़गांव का रजिस्टर्ड है कोई फर्म तो उसका क्या नंबर आएगा, पहले सबसे लिखा होगा GNGGN। दोबारा सुने, गुड़गांव का अगर है तो GNGGN, GN पहले आ गया, फिर GN आ गया, उसके आगे कोड होता है वो एम्प्लॉयर का होता है, फिर 3 जीरो होती हैं और ऐसे करके आपका आखिरी में 5 नंबर का एक नंबर होता है, तो वो आपका पीएफ नंबर, पासबुक नंबर होता है पासबुक का। वो आप उस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करते ही आपकी जो EPF अकाउंट बुक है वो आपके डिस्प्ले पर आ जाएगी, सामने आ जाएगी आपकी EPF नंबर। उसके अंदर आपका बैलेंस आएगा। कैसे आएगा, जो आपका शेयर है, एम्प्लॉयज़ का शेयर है कितना है, वो पिछले बैलेंस समेत आ जाएगा, और एम्प्लॉयर ने कितना डाला है वो उसमें आ जाएगा, और आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो तीनों चीज़ आपकी इसमें आ जाएंगी, बैलेंस के अंदर आप आ सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन तरीका, इसमें आपका ये पीएफ चेक करने का है उमंग ऐप से। ये आपके मोबाइल में आप घर बैठे कर सकते हैं। उसके बाद आता है जैसे ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीका क्या है, ऑफलाइन तरीका में SMS भेज करके आप EPF बैलेंस चेक करें। कैसे, उमंग ऐप में, उमंग ऐप में एक नंबर होता है, आप नंबर भी नोट कर ले, वैसे सभी के पास तकरीबन होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो EPF जो साइट है EPFO का, उसका एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है वो, आप उस पर SMS भेज सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे करना आपका। वो नंबर नोट करें पहले, नंबर है 7738299899। ये एक मोबाइल नंबर है वहाँ का, जो हेल्प नंबर है EPFO का। ये दोबारा सुने, हिंदी में बोल रहा, फिर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, 7738999899। 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर होता है हमारा, वही नंबर है ये। तो दोबारा फिर सुने, 7738299899। इंग्लिश में सुने, 7738299899। ये SMS नंबर है, आप इस पर भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी ध्यान से सुने। जैसे अगर आपका UN नंबर, जैसे ये क्या है, 12 नंबर का होता है, आपका जो UN नंबर है 12 नंबर का है, तो मान लो आपका जो UN नंबर है, वो UN नंबर आपने क्या करना है, लिखना है। पहले क्या लिखना है, EPFOHO, नोट कर ले, EPFOHO,
HO ये आप लिखें पहले, और उसके आगे क्या लिखना है अपने, आपका UN नंबर, और UN नंबर के साथ आखिरी में जिस भाषा में आप लिख रहे हैं उस भाषा के पहले 3 अक्षर। जैसे इंग्लिश में आप लिख रहे हैं EPFOHO, ये लिखने के बाद आपका UN नंबर और उसके बाद इंग्लिश का ENG ये आपने लिखना है। मैं आपको एक अक्षर उसमें बता देता हूँ कैसे लिखना है, वो बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये आप स्क्रीन पे देखना क्लियर क्या है, कहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको उल्टा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर ये EPF उल्टा दिखाई दे रहा है, और आपका ये UN नंबर है ये उसका आगे ENG इंग्लिश लिखा हुआ है, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसमें भाषा कोड उस भाषा के पहले अक्षर होंगे, 3 अक्षर होंगे। जैसे इंग्लिश जो है अंग्रेजी के लिए, अगर आप मराठी में लिखते थे MAR, हिंदी में लिखते थे HIN, ऐसे आप उसमें लिख सकते हैं। ये आपको SMS उसमें करना होता है। और ये जो है EPFO है, ये हमारी करीब 10 से 12 भाषाओं के अंदर ये सुविधा दे रहा है। अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में, मराठी में, कन्नड़ में, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, इन भाषाओं में ये दे रहा है। और आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, घर बैठे तभी उठा सकते हैं। इसका जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका UN नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, और आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपका UN के साथ जुड़ा हुआ है, वो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। वही आपका बैंक मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए, और पैन कार्ड के साथ भी होना चाहिए। और अगर आपने अपना UN नंबर इन कागज़ों के साथ, इन दस्तावेजों के साथ, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं किया हुआ है, तो KYC जो आती है आपकी, वो UN के साथ ऑनलाइन कर लें। जो आपकी KYC होती है, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो PFO के अंदर होता है, वो आप ऑनलाइन वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मिस कॉल दे करके, दूसरा तरीका है ऑफलाइन का मिस कॉल। आप मिस कॉल दें तो, और EPF बैलेंस जाने कैसे, वो सुनिए। EPF बैलेंस जाने का भी एक ये भी आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है, और इसका नंबर नोट कर लें आप पेन कागज़ उठा लिए, और आप उठाइए आप पेन कागज़, और आप PPF नंबर लिखिए। क्या है, उठा लिया होगा आपने पेन कलम 011, ध्यान से सुने, 01122901406। नंबर दोबारा सुने, 01122901406। हिंदी में बोल रहा हूँ, 011229014006। इस पर आप मिस कॉल करें। ये नंबर आपको बहुत अंगेज मिलेगा, आपको नंबर ये बहुत अंगेज मिलेगा। मिस कॉल आपकी कई बार लगे ना, अंगेज मिलता, क्योंकि इस पर मिस कॉल इतनी चलती है, कम से कम ये लगा लो लाखों लोग हमारे PF के सदस्य हैं, EPFO के सदस्य हैं, लाखों लोग हैं, और सभी को इच्छा होती है अपना बैलेंस जानने के लिए। तो ये नंबर काफ़ी हद तक अंगेज मिलता है, लेकिन आप थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप मिस कॉल करते रहिए, आपका 1 या 2 घंटी लगा कर काट दीजिए। मिस कॉल का मतलब ये होता है कि एक बार घंटी गई और काट दिया, तो आप उस पर मिस कॉल कीजिए। और उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपका UN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपका UN नंबर एक्टिवेट है
और वो EPFO के अंदर जुड़ा हुआ है, तब आपका ये SMS काम करेगा, मिस कॉल काम करेगी। उसके बाद क्या होता है, सदस्य का जो आपका मोबाइल नंबर है वो UN नंबर के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब ये आपकी मिस कॉल सिस्टम काम करेगा। क्यों कि अगर नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद UN जो है आपके ज़रूरी कागज़ जो है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, ये आप समझने की कोशिश करें। अभी आता है इसमें EPF बैलेंस कैसे निकालें, निकालने का तरीका। ये आप सुनेंगे मेरे अभी आने वाले अगले वीडियो में कि आप जो EPF जो बैलेंस है आप कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपने सुना होगा, नंबर नोट कर लिए होंगे और आप इसका फ़ायदा उठाइए। उमंग ऐप का आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से ये आप चेक कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।